वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो, इसने अच्छा खासा गैप ओपन किया है इस जगह पर और यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड में एक मोमेंटम इसने दिखाया है। अभी ये डिमांड जोन के पास है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ये अपसाइड में जाने की कोशिश करे। तो इसलिए मैंने एक अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाया है। मैंने 48,500 का पुट जो है वो शॉर्ट किया है। 48,500 का पुट 62.35 के रेट पे हमें मिला है। आज एक्सपायरी है तो हम प्रीमियम कंप्लीटली लेने का कोशिश करेंगे, बट मैंने जो ऑर्डर है उसमें हमारा जो टारगेट है, तो मैंने 10 पे टारगेट भी लगा दिया है और 112 पे हमारा एसएल है 50 पॉइंट के हिसाब से। तो मैंने टारगेट इसलिए लगाया कि ड्रास्टिक मूवमेंट में अगर निकलता है तो डायरेक्टली टारगेट हिट हो जाएगा, या फिर धीरे धीरे आता भी है, मतलब हमारे डायरेक्शन में कंटिन्यूसली अपसाइड में रहता है और ये धीरे धीरे प्रीमियम नीचे आता है, तो फिर मैं टारगेट को फिर इंक्रीज कर दूंगा, 5 रुपये पे लेकर आ जाऊंगा। पर 10 रुपये पे भी अगर हमें मिलता है तो कोई दिक्कत है नहीं। हमारा टारगेट अच्छे से हो जाएगा वहाँ पे 50 पॉइंट के हिसाब से। तो देखते हैं, एक आज अपसाइड में एक मोमेंटम इसने देना चाहिए। मैं टारगेट ज़्यादा बड़ा पकड़ नहीं रहा हूँ, इसके आसपास ही मैं टारगेट पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसके ये रेंज के आसपास अगर टारगेट आता है तो भी हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे। देखते हैं कितना प्रीमियम डीके होता है उसमें, क्योंकि प्रीमियम है नहीं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। एट द मनी के पास में 48,800 के पास में देखो 145 150 के आसपास का प्रीमियम ये शुरू है। तो ज़्यादा प्रीमियम है नहीं, तो भी हमने 48,500 का पुट शॉर्ट किया है। मैंने आज ज़्यादा पास का भी शॉर्ट नहीं किया, बट हम एट द मनी के आसपास ही है। आपको पता है कि हमें एट द मनी के आसपास ही मिल रहा है। कल ही हमने जो प्रीमियम लिया था वो तो मुझे एट द मनी, बाद में वो इन द मनी के आसपास चला गया था, तो प्रीमियम ज़्यादा मिल नहीं रहा है, ठीक है। अपसाइड में एक मोमेंटम आ रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं। एक अच्छा खासा मोमेंटम अगर मिलता है तो अच्छा होगा। अभी हमें कंटिन्यूसली पकड़ के चल सकते हो। अभी हम लॉस में ही है, तो 3 दिन बड़े लॉसेस हुए हैं और 2 दिन आई थिंक प्रॉफिट हुए, बट वो बहुत ही छोटे हैं प्रॉफिट। और एक दिन का हमारा ट्रेड छूट गया था, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो भी छूट गया उस दिन। तो ठीक है, ये महीना कैसे वैसे जा रहा है, बट ठीक है। एंड ऑफ द मंथ हम देखेंगे कि एंड ऑफ द मंथ हमें किस तरह से निकलता है, प्रॉफिट में निकलता है या लॉस में निकलता है या कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलता है। जिस तरह मार्च महीना हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट में निकला है, तो देखेंगे। अप्रैल मंथ ठीक ठाक निकला है, जनवरी मंथ भी ठीक ठाक निकला है। मतलब जनवरी मंथ में अच्छा निकला है, बट हमने लास्ट में शुरू किया था इस अकाउंट में, तो उसके हिसाब से वो अच्छा है। बट फेब मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट शुरू था, आधे मंथ तक, ठीक है। 15 तारीख तक अच्छा खासा प्रॉफिट शुरू था। उसके बाद में हमें जो लॉसेस हुए उसके हिसाब से फिर वो थोड़ा प्रॉफिट उसका कम हो गया। तो मार्च मंथ में तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकले, तो देखते हैं अप्रैल मंथ किस तरह से निकलता है। अगर अगर ये बराबर से काम करना शुरू करें तो एनालिसिस बराबर से हो जाएगा। एनालिसिस के हिसाब से अगर काम करना शुरू करें तो हम प्रॉफिट में आ सकते हैं, बट देखते हैं अभी, क्योंकि मार्केट ही अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसमें कर क्या सकते हैं। और जो सेबी है वो तो मतलब एनएससी में पकड़ लो, बीएससी में पकड़ लो, नए नए एक्सपायरीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो। तो पहले ही हफ्ता भर एक्सपायरी है, उसके बाद में और फिर से 3 इंडेक्स इन्होंने 3 या 4 कुछ तो भी ला दिए, ठीक है। ठीक है, हमें हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं डिफरेंट इंडेक्स में काम नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरी पकड़ है निफ्टी बैंक, मतलब बैंक निफ्टी पे मेरी पकड़ है, तो इसकी वजह से मैं बैंक निफ्टी में रहता हूँ। बट देखो, ऑप्शन सेलर है तो ऑप्शन सेलर के हिसाब से पहले बैंक निफ्टी में ज़्यादा लिक्विडिटी रहती थी। थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है उसमें, क्योंकि सब लोग फिर एक्सपायरी के दिन उसी एक्सपायरी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम इशू होता है। बट ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा चालू है इसमें मार्केट में, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि एसएल कट रहे हैं उस तरह से, और हमारे डायरेक्शन में भी अगर जाता है तो भी ये फिर एसएल कभी कभी लेकर चला जाता है, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है। बट ठीक है, देखते हैं। डिफ़िकल्टी तो होने वाली है मार्केट के हिसाब से, हमें मतलब ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे हिसाब से मार्केट तो बदलेगा नहीं, तो देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। एक अच्छा अपसाइड में एक मोमेंटम देता है तो ये प्रीमियम अच्छा खासा डीके हो जाएगा, और अपसाइड में टाइम पास करना चाहिए इसने, तो अच्छा है। क्योंकि हो सकता है कि ये इस जगह के आसपास आए तो ये रेजिस्टेंस लेने के बाद में नीचे के साइड का एक मोमेंटम दिखा सकता है। बट पहले ये यहाँ तक जाने दो, इसके बाद में देखते हैं प्रीमियम कितना ब्रेक होता है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, टाइम बचा है, तो टाइम के हिसाब से ये प्रीमियम पूरा का पूरा ज़ीरो नहीं होने वाला है, एक जगह पर जाकर अटक जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो टर्न करने की कोशिश भी करता है तो फिर हमें निकलने की कोशिश करना पड़ेगा वहाँ से। हम रुक नहीं सकते, क्योंकि ड्रास्टिक मूवमेंट में अगर नीचे आता है तो फिर
हमें देखना पड़ेगा फिर कैसा है। तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। देखते हैं कि हमारा अपसाइड का एक टारगेट अगर हो जाता है उसके बाद में देखेंगे किस तरह से हमें ट्रेड करना है। या फिर मैं अगर हम मुझे दिखता है कि डाउन साइड में एक आने की कोशिश कर रहा है फिर यहाँ से, तो फिर मैं अपोजिट साइड का भी पोजीशन ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैंने कॉल का ऐड करके रखा है, तो मैं अगर मुझे लगता है कि इस जगह से अगर नीचे के साइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश करता है तो फिर मैं उस साइड में भी, कॉल के साइड में भी हम शॉर्ट कर देंगे। तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो ओके, तो अभी अगर आप देखो तो ये रेड कैंडल एक बनी है यहाँ पर नीचे की साइड में आने के लिए। तो जैसे ही इसने स्पाइक मारा उसके बाद में मैंने इसको ट्रेल कर दिया 40 पे। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 40 पे हमारा ट्रिगर लगा हुआ है क्योंकि इतना स्पाइक आया है। तो अगर ये नीचे आता है तो ये प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़ा सकता है। देख सकते हो आप प्रीमियम कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ है यहाँ से, ठीक है। 17-18 पॉइंट के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ मैं, बट मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया इसको। 40 पे निकल जाएंगे हम अगर मिलता भी है हमें तो 60 पे हमने लिया है तो हमें 20-22 पॉइंट ही मिलेंगे, हमें ज़्यादा मिलेंगे नहीं। बट देखो अगर हमारे अपोजिट में अगर आता है तो हो सकता है ना प्रीमियम ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर सकता है ये। तो अगर ज़्यादा इंक्रीज़ करता है तो फिर हमें वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, तो उससे अच्छा तो कुछ ना कुछ लेकर हम चले जाए प्रॉफिट। क्योंकि देखो प्रीमियम ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास है। मैं यही बोल रहा था कि इसके आसपास हम टारगेट एक पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास है और प्रीमियम एक्सपायरी होने के कारण कैसे है, प्रीमियम ऑलमोस्ट उसके आसपास बढ़ेगा नहीं, ठीक है। मैं 40 पे इसको यहाँ पे दे देता हूँ। 40 पे यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। 40 पे अगर आता है तो निकल जाएगा हमारा पोजीशन, तो ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं मिल रहा है हमें जितना चाहिए, और लॉस देते वक्त हमारा पूरा लॉस जा रहा है, बट प्रॉफिट लेते वक्त हमारा प्रॉफिट आ नहीं रहा है उस हिसाब से। बट अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रीमियम का बिहेवियर ही वैसा होता है। प्रीमियम डिफरेंट तरीके से काम करता है। अगर स्पॉट पे ही होता, ठीक है, अगर फॉरेक्स के जैसे अगर स्पॉट पे अगर होता तो फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते ज़्यादा, क्योंकि प्रीमियम अलग बिहेव करता है, स्पॉट का प्राइस अलग बिहेव करता है। उसके हिसाब से प्रीमियम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। मैं फ्यूचर में तो ट्रेड करता नहीं हूँ, ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, और ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ तो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से करता हूँ। उसके हिसाब से तो हमें थोड़ा बहुत तो चेंजेस होने वाला है। मार्केट में होते रहता है चेंजेस, उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने अभी से नहीं देख रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से देख ही रहा हूँ, बट ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मार्केट में, और आपको मार्केट के हिसाब से आपको डेवलप होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे मार्केट में। तो आपको समझना पड़ेगा वो बात, ठीक है। अभी देखो मैंने अभी तक ट्रेल नहीं किया, बट ये स्पाइक होने के कारण, ये स्पाइक इस तरह से आया, इसके वजह से मैंने ट्रेल कर दिया। क्योंकि आपको नहीं पता रहता है कि ये हमारे अपोजिट में नहीं जा सकता, हमारे अपोजिट में जा सकता है, ड्रास्टिक मोमेंटम में हमारे अपोजिट में आ सकता है। क्योंकि देखो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास है ये, अगर आप देखोगे तो इसके आसपास ही हम टारगेट पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है, तो ज़रूरी है क्या इसका कि रेजिस्टेंस को टच ही करेगा या इसके ऊपर ही जाएगा उसके बाद में नीचे आएगा, इस तरह से नहीं होता है। अगर रेजिस्टेंस के आसपास है तो हो सकता है ड्रास्टिक मोमेंटम में नीचे के साइड में मोमेंटम दे देंगे, तो हम वो सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर ट्रेल करना ज़रूरी होता है, और उसी हिसाब से प्रॉफिट लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो अगर हम लॉट के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको कम से कम प्रॉफिट, कम से कम लॉस देना आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेल करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेलिंग में ही होता है, क्योंकि उसमें फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं जब हमारे डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जाते रहता है, तो वो आपको फिर समझना पड़ेगा उसमें। तो देखते हैं अभी, देखो अगर हिट होता है तो फिर मैं आपको उस तरह से अपडेट करता हूँ। अभी तक हमारा कुछ लॉस गया नहीं है, ठीक है। बट अगर हिट होता है तो प्रॉफिट हमें मिलने नहीं वाला है ज़्यादा, 20 पॉइंट ही मिलेगा। अगर हमारे वैसे भी अगर हमारे अपोजिट में अगर आएगा तो लॉस ही होने वाला है, उससे अच्छा तो नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाए या फिर प्रॉफिट लेकर निकल जाए। तो इसमें 40 का लगा है तो हम प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे, बस प्रॉफिट हमें कम होगा। बट अगर हमारे डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जाता रहा तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। 10 पॉइंट जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो भी मिल सकते हैं, बट अभी बता नहीं सकते किस तरह से वर्क करता है। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास आ गया है, तो फिर देखना पड़ेगा किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो देख सकते हो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, और देखो यहाँ पर एक और फिर से स्पाइक मारा, और हमारा जो 40 का स्टॉप लॉस था वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो निकल गया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आप देख सकते हो, ठीक है। ये ऑर्डर मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये ऑर्डर कोई काम का हो नहीं रहा है हमारे लिए। क्या ही कर सकते हैं, टारगेट ही नहीं हो रहे। मतलब देखो स्पॉट में टारगेट आ गया है, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास आ गया, प्रीमियम में नहीं मिला आज। कभी कभी क्या हो रहा है यहाँ पर टारगेट नहीं आ रहा है, बट हमारे जो प्रीमियम में है उसमें आ रहा है। कल भी आपने देखा होगा तो कल के सेशन में भी 800 900 हज़ार के आसपास हमें प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ पर, ठीक है। बट मैं ट्रेल नहीं कर पाया उसको क्योंकि मोमेंटम भी डिफरेंट तरीके से काम कर रहा था, यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था।
तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आप भी हैंग हो जाते हो, क्योंकि मुझे एक ही पोजीशन नहीं, मुझे दूसरी पोजीशन भी देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी मुझे प्रीमियम ऊपर नीचे मिल जाता है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्योंकि एक ही आप सिस्टम में थोड़ा ना काम कर रहे हो ना, तो उसमें हो जाता है वो प्रीमियम कभी कभी ज़्यादा मिलते, कभी कम में मिल जाता है। बट ठीक है, ठीक है, 670 के आसपास ही हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट नहीं मिला है ज़्यादा। बट ठीक है, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के कारण मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं शॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ पर भी, अभी भी, बट मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूँ कि देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। अगर मुझे चांस मिलेगा तो फिर मैं यहाँ पर कॉल भी शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, बट देखते हैं, अगर चांस मिलता है तो ही करेंगे, नहीं तो फिर फालतू में ट्रेड लेने में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो भी जा सकता है, तो इसकी वजह से ठीक है, चलता है, देखते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को शुरू रखता हूँ, तो देखते हैं किस तरह से ये प्रीमियम भी अगर कितना बढ़ता है वो भी हम देख लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों ट्रेल करना ज़रूरी होता है और क्यों आपके स्टॉप लॉस पे रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने कल ही दिखाया आपको, ठीक है, कल के सेशन में भी आपने देखा होगा कि वो प्रीमियम कितना बढ़ चुका था। उसके पहले भी दिखाया था 5 तारीख को, आई थिंक मैंने 5 तारीख के ये सेशन में भी दिखाया था कि वो 50 का हमने स्टॉप लॉस लगाया, बट उसके बाद में अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं निकाला होता तो वो 400 पे भी चला गया था, ठीक है, मतलब 400 पॉइंट ऊपर चला गया था। तो सोच के देखो कि 4 दिन के स्टॉप लॉस आप एक दिन में अगर दे रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं उसमें। तो इसलिए स्टॉप लॉस लेना सीखो। स्टॉप लॉस अगर आपने स्टॉप लॉस लेना अगर सीख गए ना आप, तो फिर आप आराम से प्रॉफिट में आ सकते हो, क्योंकि आपको फिर पता रहता है कि कितना लॉस हम मार्केट हमारा लेकर जाने वाला है, तो वो आपको डिसाइड रहना ज़रूरी है। देखो ये नीचे आने की कोशिश करा, देखते हैं अभी किस तरह से ये वर्क करता है। हम तो पोजीशन में है नहीं, अगर मैं पोजीशन बनाता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो टारगेट है वो आ चुका है यहाँ पर। मैंने जो टारगेट बताया था आपको 48,950 के आसपास का, तो वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और प्रीमियम भी देख सकते हो, ये प्रीमियम भी अच्छा खासा ब्रेक हो चुका है नीचे की साइड में, ठीक है। इसने 15 का लो मारा है अभी, 15.55 का लो मारा है, बट अभी पोजीशन में है नहीं हम, ठीक है। पोजीशन से हम निकल चुके हैं। अभी देखेंगे अगर यहाँ से एक डाउन साइड के लिए अगर एक मोमेंटम दिखाने की कोशिश करता है ये, तो फिर हम कॉल साइड में एक पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, पर देखते हैं, पहले वेट कर लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्ट करता है, या फिर और थोड़ा सा इसे अप साइड में जाना है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो ये ऑल टाइम हाई के पास है, उसी को टच करके आया है। तो अगर इसके आसपास से भी अगर आता है तो भी ठीक है, बट देखेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं किस तरह से हमें पोजीशन बनाना है। तो क्योंकि एक साइड का पोजीशन हमारा निकल चुका है, 48,500 का पुट हमने निकाल दिया है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसी पे निकला था। तो अगर 50 पे था तो बट ठीक है, ये 40 पे हमारा निकल गया यहाँ पे, और उसके बाद में प्रीमियम अच्छा खासा नीचे आया है। तो अगर 10 पे हमारा था तो 5 से ही बचा ये, बट ठीक है। तो देखते हैं अभी यहाँ से किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर मुझे कुछ सिचुएशन अगर दिखेगी कि अगर मतलब आ सकता है नीचे के साइड में, तो फिर मैं एक ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ठीक है, अभी ये यहीं पर थोड़ा मोमेंटम कर रहा है। प्रीमियम अगर मैं कॉल का भी दिखाऊँ तो कॉल का भी प्रीमियम बहुत कम हो गया, और ये $8 के आसपास है, तो अभी प्रीमियम मैं लूँगा नहीं कोई। तो आज हमें सिर्फ 670 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आज का सेशन क्लोज ही कर देते हैं। हो सकता है देखो यहाँ से एक डाउन साइड के लिए एक मोमेंटम हो सकता है, बट प्रीमियम है नहीं उस तरह से। मैं यहाँ पर देख रहा था जब प्रीमियम यहाँ पर था, दिखाता हूँ मैं, जब ये प्रीमियम थोड़ा अपसाइड में आया था, इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा 50 के आसपास, तो यहाँ पर मैं सोच रहा था, बट वो फिर निकल गया नीचे की साइड में, तो प्रीमियम ज़्यादा ब्रेक हो गया। तो अभी प्रीमियम लेने में कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं डाउन साइड के इसमें प्रीमियम लूँगा नहीं। तो आज का सेशन हम क्लोज ही कर देते हैं, ठीक है। ये प्रीमियम अच्छा खासा नीचे आ गया है, ये टारगेट पे भी देख सकते हो, ये 10 का जो टारगेट था वो भी हिट हो गया है यहाँ पर प्रीमियम में भी, बट ठीक है। तो कल छुट्टी है, ठीक है, तो हम परसों देखेंगे किस तरह से हमें ट्रेड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।